ने तरकस से निकाले तीर और धनुष पर चढ़ाए, प्रणाम के रूप में वो 5 बाण छोड़े उसने, और वो 5 बाण, 2 बाण पिता में भीष्म के सीधे हाथ के कान से गुजरे, 2 बाण पिता में भीष्म के उल्टे कान के पास से गुजर गए, 5वां बाण गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में जाकर के प्रणाम के रूप में जाकर भीष्म जी के पास से गुजरे बाण, द्रोणाचार्य के कदमों में वो गिरा बाण संकेत दे गया और बता गया कि ये बाण कोई और किसी गैर के नहीं है, ये बाण तो सिर्फ और सिर्फ कुंती पुत्र अर्जुन के बाण है। सजनाओ, रणभूमि के क्षेत्र में दुश्मन सामने वार करता हो और दुश्मन का पहला तीर चरणों में आकर के गिरना, ये बड़े सम्मान की बात है, सोचने और विचारने की बात है। सजनाओ, कुलगुरु द्रोणाचार्य पिता में भीष्म आपस में काना फूसी करने लगे। कहने लगे भीष्म जी कि हाँ द्रोणाचार्य, कुंती पुत्र अर्जुन आ गया, कुंती पुत्र अर्जुन आ गया और आज छोड़ेगा नहीं। एक काम कर लो कि क्या, दुर्योधन को समझा दो कि वापस भाग चले यहां से। द्रोणाचार्य कहने लगे कि नहीं, मेरे बस की बात नहीं, कुलगुरु द्रोणाचार्य तुमको समझाना होगा कि तुम गुरु हो, मैं सेना का सेनापति हूं, मैं सेना का सेनापति हूं, मेरा हक नहीं है कि मैं दुर्योधन से यह कहूं कि दुर्योधन सेना को वापस कर ले, क्योंकि दुर्योधन यह सोचेगा कि पिता में भीष्म डर गया, पिता में भीष्म को सेनापति बना के मैं दुख पाया। अब तो द्रोणाचार्य कहने लगे कि दुर्योधन जी, गुरुजी, कि गऊ छोड़ दे दुर्योधन, है इसमें तेरी भलाई, कि गऊ छोड़ दे दुर्योधन, है इसमें तेरी भलाई। दुर्योधन ने जवाब दिया कि गऊ छुड़ा के ले जाएगा ऐसा ना अर्जुन बलदाई। दुर्योधन को भी पता था कि गऊ छुड़ा सकता तो अर्जुन छुड़ा सकता है, किसी के बस की गऊ छुड़ानी नहीं है। द्रोणाचार्य कहने लगे तुम्हें नहीं पता कि रणभूमि के क्षेत्र में कुंती पुत्र अर्जुन आ पहुंचा कि कहा कि देख रथ के ऊपर। कहने लगे रे गुरुजी, उम्र के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी काम करना छोड़ गई, उम्र के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी काम करना बंद कर गई। कि क्यों? अरे आंख खोल करके देखो, ये रथ पे कुंती पुत्र अर्जुन है, ये रथ पे लुगाई खड़ी है, ये हिजड़े के भेष में रथ पे लुगाई खड़ी है। हाँ, द्रोणाचार्य कहने लगे लुगाई ना, ये तेरा लोग अर्जुन है, ये अर्जुन है। नहीं गुरुजी, अर्जुन का हिजड़े के भेष में रहना एक योद्धा के लिए शोभनीय नहीं है, युद्ध करो। मेरा आदेश, युद्ध के आदेश दे दिए। आदरणीय गुरुजी रमेश मास्टर जी कासमपुर से, रमेश मास्टर जी कासमपुर से, जो अपनी सच्ची शुद्ध नेक कमाई से 21,000 रुपए तो बाबा के मंदिर में और 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए गुरु जी के लिए, जोरदार तालियां। सजनों, इतना सुनते ही सेनापति के रूप में पिता में भीष्म रथ को लेकर के सामने, अगर पिता में भीष्म सोचने लगे कि दुर्योधन तो अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं है, लेकिन तो अर्जुन को ही समझा ले, ना जाने अर्जुन की समझ में आ जाए, अर्जुन ही इस युद्ध की टाल कर दे तो ये लड़ाई आगे यही खत्म हो जाएगी। आइए पिता में भीष्म और अर्जुन दोनों सवाल जवाब करते हैं, कैसे करते हैं आइए सुनेंगे इस सुंदर सी रागनी के द्वारा, मेरे द्वारा, नानक चंद के द्वारा। और पिता में भीष्म का रोल मैं करूंगा और अर्जुन का रोल भाई करेगा। अपनी अपनी लाइनें ध्यान से सुनेंगे। क्या बता दिया, क्या लिख दिया? हिजड़े कहिए दादाजी। तो ये समझता होगा कि
मैं ये भेष बना के चलूंगा तो मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया। तुम्हारे बाणों के संकेत से हमने जब ही कह दिया कि ये बाण किसी और का नहीं, ये बाण सिर्फ और सिर्फ कुंती पुत्र अर्जुन के हैं। तो मैंने वो बाण आपके चरणों में सबसे पहले नमन करते हुए आपके चरणों में बिल्कुल छोड़े। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहो कि तुमने बुजुर्गों का सम्मान किया। लेकिन कुंती पुत्र अर्जुन, कहिए दादाजी। आज तेरे दादाजी का आदेश, अपने दादा का कहना मानना पड़ेगा। कौन सा कहना? आज इसी युद्ध की टाल कर दे। युद्ध की टाल? और वापस चला जा। नहीं, वापस नहीं जाऊंगा। कर दे आज इस युद्ध की टाल, मेरा कहना मान ले। आखिर तेरा दादा हूं, तुम मेरा पोता। पोते को दादा का कहना मानना चाहिए। कहना मान लेता दादाजी, अगर काश ये जंग का मैदान ना होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि जंग के मैदान में तुम भी युद्ध करने के लिए आए हो और मैं तुझे नहीं पता कि तेरी माँ को रोते रोते 13 साल हो गए। हाँ, तेरी माँ कुंती को रोते रोते 13 साल हो गए। 13 साल में 24 घंटे उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखे। लेकिन जाकर के उसको प्रणाम कर, माँ को सारी कहानी के बारे में बता और माँ को दर्शन दे। 13 साल के बाद तुम्हारा चेहरा देखेगी तो उसकी आत्मा खुश हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि दुर्योधन की भारी सेना और दादा के हाथों से आज पोता मारा जाए। दादाजी, माँ कुंती को तो हम प्रणाम करेंगे ही जाके, लेकिन मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य मैं करके जाऊंगा। ये जो गऊ आपने घेरी है ना, छुड़ाई हैं, इनको मैं लेकर के जाऊंगा। जो वापस भग जा कुंती के अच्छा। और क्यों जान खपावन आ गया। जान खपावन आ गया। हाँ। दादाजी, ये तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अच्छा। कि जान किसकी जाएगी आज। हाँ। और मेरी बात भी सुन लीजिए। सुना। और कदे भूल में मारा जा तेरे जोश जगावने आ गया। जोश जगावने आ गया। तू तो कल परसों का बालक से मन पूरे 70 साल करे। अरे रत्ती भर भी असल नहीं तने, धूप में धोले बाल करे। धूप में धोले बाल करे। हर सांप खोल के कह दे हिजड़े, कौन से जुल्म कमाल करे। तने आधा राजना बटन दिया, तने आधा राजना बटन दिया, तने कौन से ठीक सवाल करे। कौन से ठीक सवाल करे। हो इन बातों का टाइम नहीं, इन बातों का टाइम नहीं, क्यों जवा चलावने आ गया। अरे अपनी औरत नंगी का नाच दिखाने आ गया। नाच दिखाने आ गया।
मुझे सारा कुछ पता है दादाजी। आज अगर पता है तो आज बोल रहे हो कि रणभूमि के भी एक कानून और कायदे के नीति और नियम होता है। अच्छा, रणभूमि के अंदर कौन लड़ता है? योद्धा लड़ते हैं। योद्धा। हाँ, कहीं हिजड़े की रणभूमि देखी है? ये भेष हिजड़े का नजर आ रहा है तुम्हें, और तुम ये भी भली भांति समझते और जानते हो ये कुंती सुत अर्जुन है। ये भेष हिजड़े का है। हाँ, तो एक काम करे, वो काम कर ले जो तेरा काम है। काम तो शायद आप भी भूल रहे हैं, वो काम करने का समय भी पीछे जा चुका है दादाजी। सुने, हाँ, कहीं हिजड़े बात देखते होंगे। अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। कहीं हिजड़े बात देखते होंगे, हिजड़े बात देखते होंगे, और कहीं नाच लेगा ले। और थोड़ी कसर तेरे मरने में दवा होश की खा ले, दवा होश की खा ले। डकरण में योद्धा लड़ा करे, डकरण में योद्धा लड़ा करे, तो ठुमके चार लगा ले। अग्निबाण से फूकूंगा चाहे कुछ भी यतन बना ले, कुछ भी यतन बना ले। मुझको भी सम कहते हैं, देख मुझको भी सम कहते हैं, क्यों मन डरावण आ गया। और तेरे बुढ़ापे में दादाजी धूल मिलावन आ गया, धूल मिलावन आ गया। और आदरणीय बड़े भाई, इस कार्यक्रम के जो मुख्य आयोजक संयोजक कहलाए जाते हैं, इस बाबा के मेले में तन मन धन का जिनका सहयोग होता है, आदरणीय जीतू सरपंच जी लालपुर ओजोली, जो पहले भी 1000 रुपये का सम्मान और 2100 रुपये सरागणी पर खुश होकर के देते हैं। 3100 रुपये का सम्मान जीतू सरपंच साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। अरे सुना, कुंती पुत्र अर्जुन, कहिए दादाजी, सुन ले मेरी बात, सुनाइए। और हिजड़े का और हिजड़े का कर्तव्य ना होता, हिजड़े का कर्तव्य ना होता, रण में बाण चलाने का। मुश्किल तय सुन, मुश्किल तय दिया समय राम ने, बदले सभी चुकाने का, बदले सभी चुकाने का। और मैं गद्दी पे बंधिया हुआ। अगर तू पिछली बातों को उखाड़ता हो, अच्छा, तो पिछली बातों में मेरा कोई खोट कसूर नहीं है। ये पिछली बात ही तो मुझे आज यहाँ रणभूमि में लेकर आई है दादाजी। और मैं गद्दी पे बंधिया हुआ, ना शोक चीर तरवाने का। और उस गद्दी में आग लगो जो हो जाना जमाने का, हो जाना जमाने का। सब बातां ने जानू सू, ये सब बातां ने जानू सू, क्यों मने पढ़ावने आ गया। तन कौरव आगे बढ़ा दिए, क्यों मन हटावने आ गया, मन हटावने आ गया। ला 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 ला।
अच्छा कि कहूं कुछ बता नहीं जाता, लाख सम्मिल आया और दुर्योधन पर अपनी आदत से बाज नहीं आया। अच्छा मैं मजबूर हूं, आज मेरा कहना मान ले। कहना मान लूं? हाँ, दुर्योधन को तो कई बार समझाया लेकिन अपनी आदत से वो बाज नहीं आया। दुर्योधन आदत से बाज नहीं आया, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। हाँ, आप भी आज दुर्योधन का साथ देने के लिए रणभूमि में आ गए। यानी दादा को शर्म आनी चाहिए। और हाँ, पोते के झंडा लटक रहे हैं। हाँ, दिल्ली में अन्ना हजारे के तरिया तेरी झंडा लटक रहे हैं। दादा आप चाहे कुछ भी कहें, ये गौ आज आप नहीं ले जा सकते। ये कुंती सुत अर्जुन रणभूमि में आया है और इन गौओं को छुड़ा करके ले जाएगा। ये कसम खा के कहता हूं। गऊ तो गऊ वाले की रहेंगी। हाँ, गऊ तो गऊ वाले की रहेंगी, पर मैंने आज दिख है कि आज ये नाश होकर रहेगा। हो सत्यानाश होया। अरे वो नियम का पक्का है, पर तू पक्का बदमाश होया। वो तू पक्का बदमाश होया। तनक के बदमाशी देख लई, मेरा गलत नहीं इतिहास होया। तेरी नाकैरों ने कदर करी, फिर भी उनका तू खास होया। फिर भी उनका तो खास हुआ। गुरु शरणदास का दास होया, गुरु शरणदास का दास होया। जब छंद बनावन अल्लाह क्या, अरे सत की कविता करे जय करण, हर कोई गावन लग गया, हर कोई गावन ला गया। वापस भग गया कुंती के, तू उल्टा भग गया कुंती के, क्यों जान खपावन आ गया। अरे कदे भूल में मारा जा तेरे जोश जगावन आ गया, जोश जगावन आ गया।